हेलो एवरीवन, आई एम अशोक बैक टू द न्यू लेक्चर। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीजन फैमिली। इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में नाइट्रोजन फैमिली का कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अब आज हम सबसे पहले कराएंगे ऑक्सीजन फैमिली, जिसका सबसे पहले सुपर रिवीजन कराएंगे, उसके बाद हम कराएंगे क्वेश्चन मैराथन। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन फैमिली का सुपर रिवीजन। तो सबसे पहले हम देखेंगे, क्या देखेंगे, ऑक्सीजन फैमिली। तो सबसे पहला बच्चों हमारा आता है ऑक्सीजन फैमिली। हमारा क्या आता है, ऑक्सीजन फैमिली। तो ऑक्सीजन फैमिली में हम सबसे पहले देखेंगे, हमारा कुछ नोट्स भी रहेगा। तो हम देखते हैं ऑक्सीजन फैमिली। तो हम ऑक्सीजन फैमिली देखते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। ऑक्सीजन फैमिली का एलिमेंट कौन कौन से आते हैं, एलिमेंट। तो एलिमेंट आते हैं ऑक्सीजन फैमिली में, हम देखते हैं। तो ऑक्सीजन फैमिली में जो हमारा एलिमेंट होते हैं, ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, सेलेनियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, और उसके बाद पोलोनियम होता है। क्या होता है, पोलोनियम होता है। तो हमारा कौन कौन सा एलिमेंट हो गया, तो हमारा आ गया ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड पोलोनियम होते हैं। इसके बाद हमारा आता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो हमारा इसका आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे नोबल गैस। क्या लिखेंगे बच्चों, नोबल गैस। और उसके बाद हम लिखेंगे 3s2। क्या लिखेंगे, 3s2 एंड 3p4। क्या लिखेंगे, 3s2 एंड 3p4। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारा नोबल गैस 3s2 एंड 3p4 होता है। इसके बाद हमारा जो ऑक्सीजन होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन। तो हमारा ऑक्सीजन का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3s2 एंड 3p4 होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बच्चों सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमारा जो ऑक्सीजन फैमिली होता है, ये ऑक्सीडेशन शो करता है -2 +6 +4 एंड +2। तो हमारा जो ऑक्सीजन फैमिली होता है, ऑक्सीडेशन शो करता है -2, सॉरी क्या शो करेगा बच्चों, -2 +2 +4 एंड +6। कौन कौन से ऑक्सीडेशन शो करता है, तो जो ऑक्सीजन फैमिली होता है ये शो करता है -2 +2 +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा है कह रहा है जो ऑक्सीजन आता है वो डज नॉट शो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों, ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ द डी ऑर्बिटल। ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल अब्सेंट होने के कारण वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करता है। वही कह रहा है कि ऑक्सीजन डज नॉट शो इन द +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ द डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल अब्सेंट है, इसलिए जो ऑक्सीजन होता है +6 ऑक्सीडेशन शो स्टेट नहीं शो करता है। फिर कह रहा है जो पोलोनियम होता है डज नॉट शो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो पोलोनियम होता है वो भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। क्यों, ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ द ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। किसके कारण, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जो हमारा पोलोनियम होता है वो भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करता है। तो वही करा, पोलोनियम डज नॉट शो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। किसके कारण, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जो हमारा पोलोनियम होता है वो भी क्या करेगा, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करता है। फिर करा कि जो हमारा ऑक्सीजन और स्टेबिलिटी देखते हैं, तो हम का जो -2 का स्टेबिलिटी जब देखते हैं, तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारा जो -2 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होता, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि उसमें जो एटॉमिक साइज होता है इंक्रीज करा। ड्यू टू द इंक्रीज द एटॉमिक साइज एंड decrease the electronegativity। increase atomic size and decrease electronegativity के कारण जो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा उसकी स्टेबिलिटी। तो वही करा, द स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप एंड इंक्रीज द एटॉमिक साइज एंड डिक्रीज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और क्या करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता, एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा, इसलिए जो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसकी स्टेबिलिटी होता है डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा। फिर कह रहा है कि जो ऑक्सीजन होता है सो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो हमारा ऑक्सीजन होता है
वो मैक्सिमम मतलब जनरली वो करता -2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता एक्सेप्ट OF2 एंड O2F2। जो OF2 एंड O2F2 होता है ए -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो फ्लोरीन होता है, जो हमारा फ्लोरीन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण जो ऑक्सीजन होता है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। वही कारण ऑक्सीजन शो इन -2 ऑक्सीडेशन इज जनरली एक्सेप्ट OF2 एंड F2। मतलब जनरली जो ऑक्सीजन होता है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, केवल एक्सेप्शन में है OF2 एंड O2F2। जो O2F2 में -2 ऑक्सीडेशन इसलिए नहीं शो करता क्योंकि जो हमारा फ्लोरीन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। फिर इसके बाद अगला क्या करा बच्चों, अगला करा स्टेबिलिटी। क्या करा, दूज द स्टेबिलिटी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज। क्या करा कि जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और उसकी जब स्टेबिलिटी देखते हैं तो डिक्रीज करेगा, और +4 ऑक्सीडेशन जो होता है वो जो 4+4 ऑक्सीडेशन वाले होते हैं वो इंक्रीज करेगा। क्यों? ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जो +6 होता है वो स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा, और जो +4 वाले ऑक्सीडेशन होते हैं वो स्टेबिलिटी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। वही तरह दूज द स्टेबिलिटी ऑफ द +6 ऑक्सीडेशन इज डिक्रीज एंड +4 ऑक्सीडेशन इज इंक्रीज ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। किसके कारण? इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो डिक्रीज करेगा, और जो +4 ऑक्सीडेशन होता है स्टेट होता है वो इंक्रीज करेगा ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। किसके कारण? इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। इसके बाद हम इसका आप देखते हैं बच्चों एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, इसमें नहीं दिया तो हम अपने नोट्स में लिखते हैं एटॉमिक रेडियाई। क्या लिखेंगे बच्चों? एटॉमिक रेडियाई। तो एटॉमिक रेडियाई जब देखते हैं एटॉमिक रेडियाई तो बच्चों हमारा जो एटॉमिक रेडियाई होता है, जैसे देखते हैं जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, क्या करेंगे, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारा एटॉमिक रेडियाई क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा बच्चों? जो हमारा एटॉमिक रेडियाई होता है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जो एटॉमिक रेडियाई होता है वो क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज करेगा। क्यों? जैसे जैसे एटॉमिक साइज हमारा इंक्रीज करता जाएगा तो हमारा जो एटॉमिक रेडियाई होता है वो बच्चों क्या करेगा, इंक्रीज करता चला जाएगा। तो जैसे हमारा O से टीपो, हमारा क्या होता है, O से टीपो। इसका रटने का हमारा ट्रिक है ऑक्सीजन फैमिली को, O से टीपो। अब जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारा जो एटॉमिक रेडियाई होगा क्या करेगा, इंक्रीज करता जाएगा। तो हमारा एटॉमिक रेडियाई क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज करेगा, क्योंकि तो इंक्रीज द साइज। जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता जाएगा तो हमारा जो एटॉमिक रेडियाई होता है तो क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज करता चला जाएगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो हमारा जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमारा एटॉमिक रेडियाई क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज करेगा। इसे ध्यान देना है। तो हमारा एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं इंक्रीज कर रहा है। क्यों? ड्यू टू द इंक्रीज द साइज। साइज इंक्रीज कर रहा है इसलिए हमारा एटॉमिक रेडियाई जो होता है डाउन द ग्रुप क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। फिर इसके बाद हमारा अगला था आयनाइजेशन एंथैल्पी। बच्चों आयनाइजेशन एंथैल्पी देखते हैं तो कह रहा जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है एलिमेंट ग्रुप 60 होता है, लोअर होता है देन ग्रुप 15 ड्यू टू द हाफ पीरियड ऑफ द p ऑर्बिटल। मतलब जब हम आयनाइजेशन एंथैल्पी देखते हैं तो जो 16 ग्रुप होता है वो क्या होता है, लो होता है। किससे? 15 ग्रुप वाले एलिमेंट से। क्यों? क्योंकि जो 15 ग्रुप एलिमेंट होते हैं वो हाफ फील्ड होते हैं। किसके कारण? हाफ फील्ड के कारण जो 15 ग्रुप का एलिमेंट का आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो ज्यादा होता है इससे 16 ग्रुप ऑफ एलिमेंट। किसके कारण? हाफ फील्ड के कारण। वही तरह आयनाइजेशन एंथैल्पी एलिमेंट ग्रुप 16 इज लोअर होता है देन 15 ग्रुप ड्यू टू द हाफ फील्ड ऑफ द p ऑर्बिटल इज ग्रुप 50 इन द मोस्ट स्टेबल। मतलब जो 15 ग्रुप होता है उसकी हाफ फील्ड p ऑर्बिटल होने के कारण उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होता है, इससे 16 ग्रुप ऑफ द एलिमेंट।
हाउ द आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज द डाउन द ग्रुप। और जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारा जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है बच्चों डिक्रीज करेगा। जैसे हमारा O से टिपो, तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमारा जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं तो यहाँ देख लेते हैं O से टिपो, ये हो गया हमारा आयनाइजेशन एलिमेंट ऑक्सीजन फैमिली। अब कह रहे हैं जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगा बच्चों, डिक्रीज करता चला जाएगा। ये हो गया हमारा स्टेबिलिटी ऑफ द आयनाइजेशन एंथैल्पी इन द ऑक्सीजन फैमिली। मतलब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमारा जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसके बाद अगला हमारा आता है बच्चों कैसा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, तो कह रहा है ऑक्सीजन हैज द लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है देन सल्फर स्मॉल साइज ऑफ द ऑक्सीजन। क्यों कह रहा है, जो ऑक्सीजन होता है लेस नेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। क्यों कि जो जो सल्फर होता है उसका ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है उसका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है सल्फर का ज्यादा होता है, किससे, ऑक्सीजन से। वही कह रहा है ऑक्सीजन हैज द लेस नेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सल्फर बिकॉज द स्मॉल साइज ऑफ द ऑक्सीजन। स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है सल्फर का ज्यादा होता है, इससे ऑक्सीजन से। From the sulfur to polonium electron gain enthalpy become less negative to polonium because increase in the atomic size। मतलब जैसे जैसे अब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारा क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा बच्चों डिक्रीज करता चला जाएगा। तो हम इसका स्टेबिलिटी देखते हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉन गेन का स्टेबिलिटी होगा से टीपो। क्या होता है, से टीपो। तो हमारा जो ऑक्सीजन होगा उसका सबसे कम हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देते हैं इसका स्टेबिलिटी होगा से टी ओ। ये हो जाएगा हमारा स्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। किसका, जब स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखते हैं तो इसका जो हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो हमारा जब स्टेबिलिटी देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा, लेकिन ऑक्सीजन का क्या होगा, सबसे कम होगा से टीपो। क्या होता है, से टीपो। तो हमारा इसका स्टेबिलिटी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का से टीपो। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का स्टेबिलिटी। क्या हो गया, इसका हो गया से टीपो। मतलब ये कह रहा है जो ऑक्सीजन है द लेस इलेक्ट्रॉन गेन क्या था, लेस नेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सल्फर बिकॉज द स्मॉल साइज ऑफ द ऑक्सीजन। फिर कह रहा है सल्फर टू पोलोनियम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव टू पोलोनियम बिकॉज द इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज। मतलब जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जा रहा तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है क्या करेगा, डिक्रीज कर रहा। लेकिन केवल सल्फर और ऑक्सीजन में देखते हैं तो सल्फर का ज्यादा हो जाएगा इससे ऑक्सीजन से। तो बच्चों यही हमारा हो जाएगा से टीपो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब आर्डर देखते हैं तो हमारा हो जाएगा से टीपो। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसके बाद अगला हमारा था मेल्टिंग पॉइंट। क्या आएगा बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट। अब हम देखेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या देखते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। करा इट इंक्रीज द एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे हमें जो होता है बच्चों इंक्रीज होता चला जाएगा। करा कि इंक्रीज विथ इंक्रीज एटॉमिक नंबर। मतलब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर हमारा इंक्रीज होगा तो हमारा जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करा। करा वही कि इट इंक्रीज विथ इंक्रीज एटॉमिक नंबर। मतलब जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज करा तो हमारा जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। करा ऑक्सीजन हैज मच लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देन सल्फर बिकॉज ऑक्सीजन इज डाई एटॉमिक एंड सल्फर इज द ऑक्टा एटॉमिक। केवल हमें ऑक्सीजन और सल्फर का देखना है तो हमारा जो ऑक्सीजन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है लो होता है, किससे, सल्फर से। बिकॉज ऑक्सीजन इज द डाई एटॉमिक एंड सल्फर इज द ऑक्टा एटॉमिक। जो ऑक्सीजन होता है वो डाई एटॉमिक होता है
और जो सल्फर होता है वो क्या होता है बच्चों, ऑक्टा एटॉमिक, इसलिए जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन का होता है वो कम होगा, किससे, सल्फर से, क्या होगा, सल्फर से कम होगा। और इसके बाद अगला हमारा आता है क्या बच्चों, ये हो गया। इसके बाद रिएक्टिविटी ऑफ द हाइड्रोजन देखेंगे, क्या देखेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ द हाइड्रोजन। तो बच्चों हम देखेंगे रिएक्टिविटी विद द हाइड्रोजन, क्या से देखेंगे, रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। तो हम रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, ऑल द ग्रुप सिस्टम, जो ऑक्सीजन फैमिली होता है, कह रहा ऑल ग्रुप सिस्टम एलिमेंट आर हाइड्राइड, कह रहा ऑल ग्रुप सिस्टम एलिमेंट फॉर्म द हाइड्राइड, जितने भी एलिमेंट होते हैं ऑक्सीजन फैमिली के वो क्या फॉर्म करेंगे, हाइड्राइड को फॉर्म करेंगे, क्या फॉर्म करेंगे, हाइड्राइड को फॉर्म करेंगे। द प्रोसेस इज बेंट सेप, और क्या होता है, ये सब क्या होते हैं, बेंट सेप, द प्रोसेस इज बेंट सेप, क्या होते हैं, जो हाइड्राइड फॉर्म करेंगे वो क्या होंगे, बेंट सेप होंगे। उनकी जब शेप देखते हैं तो क्या होता है, बेंट शेप होता है। अब इसका बॉन्ड एंगल, जब बॉन्ड डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारा जो बॉन्ड एंगल होता है क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो अगला हमारा आता है बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल देखें, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारा जो बॉन्ड एंगल होता है क्या करेगा, डिक्रीज करता चला जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर थोड़ा गलत है, इसको सही कर लेंगे, तो बॉन्ड एंगल हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्या करेगा बच्चों, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं हमारा बॉन्ड हाइड्राइड के केस में बॉन्ड एंगल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन दूसरा इसके बाद अगला हमारा आता है एसिडिक स्ट्रेंथ, क्या आएगा बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ, इसको हम रेड से कर देते हैं तो ज्यादा, बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और उसके बाद हमारा आता है एसिडिक स्ट्रेंथ, तो बच्चों हमारा रिड्यूसिंग पावर हाइड्राइड के केस में देखते हैं तो हमारा केवल रिड्यूसिंग पावर और एसिडिक स्ट्रेंथ और पीएच जो होता है इंक्रीज करेगा, टॉक्सिसिटी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बाकी जितने होते हैं सब क्या करेंगे, डिक्रीज करते हैं। तो हमारा एसिडिटी क्या होता है, जब एसिडिक नेचर देखते हैं तो हाइड्राइड के केस में हमारा जो एसिडिक नेचर होता है इंक्रीज करेगा ड्यू टू द डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारा जो एसिडिक होता है करेक्टर होता है वो क्या होता है, इंक्रीज करेगा, क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज करेगा। क्यों करा कि दिस इज द बिकॉज द बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड लेंथ आर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, देयरफॉर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज द डाउन द ग्रुप। मतलब इसका कहना है कि बिकॉज जो बॉन्ड लेंथ ऑफ इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे बॉन्ड एनर्जी होता है क्या होता है, हाइड्रोजन एच बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन हाइड्राइड बॉन्ड लेंथ जो होता है इंक्रीज करे, मतलब बॉन्ड लेंथ जो होता है डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा, देयरफॉर द बॉन्ड डिसोसिएशन जो एंथैल्पी होता है वो डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। मतलब बॉन्ड लेंथ जो होता है वो इंक्रीज करेगा, लेकिन बॉन्ड डिसोसिएशन जो एंथैल्पी होता है बच्चों क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। फिर इसके बाद हमारा अगला आता है थर्मल स्टेबिलिटी, क्या देखते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी। तो बच्चों जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे करता है, हाइड्राइड के केस में हमारा जो थर्मल स्टेबिलिटी होता है वो क्या करेगा, तो बच्चों हमारा जो थर्मल स्टेबिलिटी होगा वो भी क्या करेगा, डिक्रीज करता है। हमारा थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा बच्चों, डिक्रीज करेगा न कि इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, जो थर्मल स्टेबिलिटी होगा वो क्या करेगा बच्चों, डिक्रीज करेगा। हमारा जो थर्मल स्टेबिलिटी होगा वो क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो बच्चों जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं हमारा केवल रिड्यूसिंग पावर, एसिडिक स्ट्रेंथ और पीएच एंड टॉक्सिसिटी इंक्रीज करेगा, बाकी जो भी होते हैं सब क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। हमारा जो थर्मल स्टेबिलिटी होता है क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसके बाद जैसे हम यहाँ देख लेते हैं इसकी स्टेबिलिटी, जो पीरियाडिक टेबल जो हमारे टेबल दिया गया एनसीईआरटी में उसका हम टेबल देख लेते हैं। तो हमारा कौन सा प्रॉपर्टी इसमें दिया गया, ऑक्सीजन, सल्फर एंड सेलेनियम एंड पोलोनियम हमको दिया गया। अब इसके हम स्टेबिलिटी देखते हैं। तो सबसे पहले होता है एटॉमिक नंबर, क्या होता है, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद एटॉमिक मास, क्या होता है, एटॉमिक मास भी क्या करेगा, इंक्रीज कर रहा है, क्या होता है, एटॉमिक मास भी क्या कर रहा है बच्चों, इंक्रीज कर रहा है। अब हमारा होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देख लिया। फिर उसके बाद कोवैलेंट रेडियस, तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारा एटॉमिक का कोवैलेंट जो रेडियस होता है वो क्या करेगा, इंक्रीज करता चला जाएगा, क्या करेगा,
जो कोवैलेंट एंड आयनिक रेडियस होता है डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता चला जाएगा। क्या करेगा बच्चों? इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं हमारा जो कोवैलेंट रेडियस एंड एटॉमिक रेडियस होता है वो क्या करेगा? इंक्रीज कराएगा। अब इसके बाद हमने बताया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखते हैं तो हमारा जो सल्फर होता है उसका सबसे ज्यादा होता है, फिर सेलेनियम होता है, से टीपो ऑक्सीजन का सबसे कम हो जाएगा। तो देख लीजिए -141 ऑक्सीजन को होता है, -200 होता है सल्फर, फिर -155, -190, मतलब सबसे ज्यादा हमारा हो जाएगा सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर उसके बाद टेनियम, उसके बाद पीओ हो जाएगा और उसके बाद हमारा आ जाएगा ऑक्सीजन, मतलब सबसे कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम किसका हो जाएगा? ऑक्सीजन का। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का स्टेबिलिटी। उसके बाद हमारा अगला आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या देखते हैं बच्चों? आयनाइजेशन एंथैल्पी। जब हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी देखते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हमने बताया जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे डिक्रीज करता चला जाएगा। क्या करेगा? आयनाइजेशन एंथैल्पी भी डाउन द ग्रुप क्या कर रहा? डिक्रीज कर रहा। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या करेगा बच्चों? डिक्रीज करेगा। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या करता हो जाएगा? डिक्रीज करता जाएगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं डेंसिटी। क्या करेंगे बच्चों? डेंसिटी। तो डेंसिटी भी क्या कर रहा है? डाउन द ग्रुप क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा। मतलब जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमारा डेंसिटी क्या हो रहा है बच्चों? इंक्रीज हो रहा है। क्या कर रहा? जो डेंसिटी होता है वो क्या कर रहा? इंक्रीज कर रहा। अब आता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। अभी हमने बताया था मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मतलब डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो हमारा टेलेनियम एंड पोलोनियम होता है टेलेनियम का ज्यादा हो जाएगा किससे? पोलोनियम से। तो वही करा डाउन द ग्रुप हमारा मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज इंक्रीज करा, सॉरी इंक्रीज करा, लेकिन जो पोलोनियम का होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा और टेलेनियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद हमारा आता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या देखते हैं बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट। जब हमने बॉइलिंग पॉइंट देखे तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन बस वही टेलेनियम एंड पोलोनियम जो होता है पोलोनियम का कम हो जाएगा और टेलेनियम का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। तो डाउन द ग्रुप हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। और उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट हमने बता ही दिया था, ऑक्सीजन, सल्फर, कौन कौन से, और जो हमारा पोलोनियम होता है वो +6 ऑक्सीडेशन शो नहीं करता। क्यों? ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ऑक्सीजन क्यों नहीं शो करता? क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल अपसेट होता। अब हमारा अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट कह रहा है रिड्यूसिंग करेक्टर। क्या होता है? रिड्यूसिंग करेक्टर। तो बच्चों हमारा रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीज करेगा। मतलब एसिडिक स्टेट रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज करेगा और इसके बाद जितने होते हैं वो क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। हमारा थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या करेगा? हाइड्राइड के इसमें डिक्रीज करेगा। तो हमारा जो रिड्यूसिंग करेक्टर होता है वो क्या करेगा बच्चों? इंक्रीज करेगा। डाउन द ग्रुप हमारा जो रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग करेक्टर होता है वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। उसके बाद कह रहा है दिस इज बिकॉज द बॉन्ड लेंथ ऑफ द इंक्रीज डाउन द ग्रुप देयर फॉर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होता है डिक्रीज द डाउन द ग्रुप। अब रिएक्टिविटी ऑफ द ऑक्सीजन, अब हमारा था हाइड्रोजन, अब हम देखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ द ऑक्सीजन CO2 एंड CO3। जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो O2 एंड O3, मतलब अभी EO2 एंड EO3 हम देखेंगे इसकी रिएक्टिविटी। अब क्या करा? रिएक्टिविटी हम देखते हैं। तो रिएक्टिविटी बच्चों करा रिड्यूसिंग द पावर। क्या करा? रिड्यूसिंग करेक्टर डाई ऑक्सीजन डिक्रीज डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑक्सीजन हैज द स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फील्ड इन अट्रैक्ट ऑफ द हाइड्रोक्साइड ग्रुप ऑफ रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन प्लस आयन बिकॉज इजी। मतलब करा जो रिड्यूसिंग करेक्टर होता है डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा। क्या करे? सॉरी डिक्रीज करेगा। डाउन द ग्रुप क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्यों? द बिकॉज ऑक्सीजन है द स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फील्ड विच अट्रैक्ट है द हाइड्रोक्साइड जो होता है हाइड्रोक्साइड ग्रुप इज रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन इजिली। जो हाइड्रोजन होता है उसे इजिली रिमूव कर देता है, इसलिए जो हमारा रिड्यूसिंग करेक्टर होता है डाई ऑक्सीजन का डिक्रीज द डाउन द ग्रुप। एसिडिटी का होता है एसिडिटी आल्सो डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ऑक्सीजन के केस में हमारा जो एसिडिटी होता है वो क्या करेगा बच्चों? डिक्रीज करेगा। एसिडिटी डाउन द ग्रुप क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। फिर कहा सल्फर ऑक्साइड गैस वेयर आर द सेलेनियम ऑक्साइड सॉलिड। जो हमारा सल्फर ऑक्साइड होता है वो क्या होता है? गैस होता है। जो सेलेनियम ऑक्साइड होता है वो क्या होगा? सॉलिड होगा। दिस इज बिकॉज जो सेलेनियम ऑक्साइड होता है
चैन पॉलीमर स्ट्रक्चर वेयर द SO2 इज द डिस्टिंक्ट यूनिट। जो हमारा सेलेनियम ऑक्साइड होता है वो चैन पॉलीमर स्ट्रक्चर बनाता है वेयर SO2 फॉर्म ऑफ द डिस्क्रीट यूनिट। फिर कहा रिएक्टिविटी ऑफ द हाइड्रोजन। अब हम क्या देखेंगे बच्चों, रिएक्टिविटी ऑफ द हाइड्रोजन देखेंगे। हमारा हो गया ऑक्सीजन, अब रिएक्टिविटी ऑफ द हाइड्रोजन। इसमें होता है स्टेबिलिटी ऑफ हाइलाइट डिक्रीज ऑर्डर ऑफ द फ्लोइंग क्रोमोसोम। मतलब जो हम हाइलाइट का स्टेबिलिटी देखते हैं वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। वही कहा डिक्रीज मतलब स्टेबिलिटी जब हाइलाइट के केस में देखते हैं डाउन द ग्रुप क्या कर रहा, डिक्रीज कर रहा। बिकॉज जो EX बॉन्ड लेंथ होता है इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, मतलब जो EX बॉन्ड लेंथ होता है इंक्रीज कर रहा विथ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, इसलिए जो हमारा स्टेबिलिटी ऑफ द हाइलाइट होता है वो क्या करेगा बच्चों, डिक्रीज करेगा। among the hexahalide करा among hexahalide fluoride and most stable because the steric region, किसके कारण स्टेरिक रीजन के कारण जो हेक्साहाइलाइड होता है फ्लोराइड आर मोर स्टेबल होता है। क्या होता है, जो हेक्साहाइलाइड एंड फ्लोराइड होते हैं वो क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। किसके कारण, स्टेरिक रीजन के कारण। जो डाई हाइलाइड होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 होता है एंड सो इन द टेट्राहेड्रल सेल। जो डाई हाइड्रोजन होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 एंड सो इन द टेट्राहेड्रल सेल। क्या होता है बच्चों, टेट्राहेड्रल सेल। फिर इसके बाद अगला क्या करा हेक्सा फ्लोराइड। क्या करा, जो हेक्सा फ्लोराइड होता है, जो हेक्सा फ्लोराइड इज ओनली स्टेबल हाइलाइड वेयर द गैसियस एंड द sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। जो हेक्सा फ्लोराइड होता है ओनली स्टेबल हाइलाइड है गैसियस एंड द sp3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। कराओ जो वाटर होता है लिक्विड विद द सल्फर गैस। जो हमारा वाटर होता है लिक्विड होता है और जो H2O होता है वो क्या होता है, गैस होता है। बिकॉज स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन द वाटर। जो वाटर होता है उसमें स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण वो लिक्विड होता है और जो सल्फर होता है H2S होता है वो क्या होता है, गैस होता है। ड्यू टू द स्मॉल साइज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और किस कारण, स्मॉल साइज होता है और उसके बाद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ऑक्सीजन का, इसलिए वो कहता है लिक्विड होता है। इसके बाद हमारा अगला आता है बच्चों ऑक्सीजन। क्या देखेंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखते हैं तो कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन अदर एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्साइड होता है। जो कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर एलिमेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं ऑक्साइड। क्या बोलेंगे बच्चों, ऑक्साइड। जैसे 2KCl क्या करा है, जब पोलोनियम जब 2KClO3 को हीट करते हैं या MnO2 के साथ हमारा बन जाएगा 2KCl एंड 2KCl एंड O2 बन जाएगा। क्या होगा, जब 2KClO3 को गर्म करेंगे तो हमारा बन जाएगा 2KCl प्लस 3O2 बन जाएगा। जब मतलब जब H2O2 को फेयरली डिवाइडेड मेटल में जब H2O2 को जब गर्म करेंगे तो हमारा बन जाएगा वाटर प्लस O2। जब सिल्वर ऑक्साइड को गर्म करेंगे हमारा बन जाएगा Ag प्लस O2। जब मरकरी को गर्म करेंगे मरकरी ऑक्साइड मतलब HgO को गर्म करेंगे तो हमारा बन जाएगा मरकरी प्लस ऑक्सीजन। इसके बाद हमारा आता है लेड ऑक्साइड। क्या होता है, जब लेड को गर्म करेंगे क्या होता है, लेड ऑक्साइड को गर्म करेंगे तो हमारा हो जाएगा PbO प्लस O2। जब PbO2 को हीट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2PbO प्लस O2 गैस। करा ऑक्साइड द कंपाउंड ऑक्सीजन अदर एलिमेंट का ऑक्साइड होता है। टाइप ऑफ ऑक्साइड, अब हम देखेंगे कितने टाइप का ऑक्साइड होते हैं। जैसे सल्फर होता है, क्या होता है बच्चों, सल्फर। सल्फर प्लस वाटर को सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। जब सल्फर प्लस वाटर को रिएक्ट कराएंगे तो हमारा बन जाएगा सल्फ्यूरस एसिड। Na2O प्लस H2 को गर्म करेंगे तो हमारा बन जाएगा 2NaOH। K2O प्लस H2 को करेंगे तो हमारा 2KOH बन जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। फिर इसके बाद इसका एसिडिक देखते हैं। क्या होता है, एसिडिक ऑक्साइड नॉन मेटेलिक होते हैं। क्या होता है, जो एसिडिक ऑक्साइड होता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर यूजुअली एसिडिक इन नेचर होते हैं। क्या करा, जो हमारा एसिडिक ऑक्साइड होता है नॉन मेटेलिक होता है एंड एसिडिक इन नेचर होते हैं। और बेसिक ऑक्साइड देखते हैं। क्या होता है, बेसिक ऑक्साइड। जो बेसिक ऑक्साइड होता है करा मेटेलिक ऑक्साइड इज मोस्टली बेसिक इन नेचर। बेसिक ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर फॉर्मिंग द बेस। मतलब जो बेसिक ऑक्साइड होता है मेटेलिक ऑक्साइड मोस्टली बेसिक इन नेचर होता है और जो बेसिक ऑक्साइड होता है इसे डिजॉल्व करते हैं किसी वाटर में तो क्या फॉर्म करता है, बेस। फिर अगला आता है हमारा एम्फोटेरिक। क्या आता है बच्चों, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है,
कि क्या दे शो इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बोथ एसिडिक एज वेल एज द बेसिक ऑक्साइड। जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं वो शो करते हैं कैरेक्टरिस्टिक बोथ एसिडिक एज वेल एज द बेसिक ऑक्साइड। जैसे हम देखते हैं एल्युमिनियम को जब Cl एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा बन जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस 3H2O। जब एल्युमिनियम ऑक्साइड को NaOH के साथ रिएक्ट करा दें तो हमारा बन जाएगा Na3AlOH का 6 एक्वस होता है। फिर इसके बाद हमारा अगला क्या आता है बच्चों, करा नेचुरल ऑक्साइड। क्या होता है नेचुरल ऑक्साइड, तो करा कि जो नेचुरल ऑक्साइड होता है ऑक्साइड विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा होता है CO NO N2O। हमारा नेचुरल ऑक्साइड कौन सा होता है, हमारा नेचुरल ऑक्साइड होता है CO होता है, NO होता है एंड N2O होता है। कौन कौन सा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, NO नाइट्राइड, उसके बाद N2O हमारा लॉफिंग गैस। हमारा ये क्या हो गया नेचुरल ऑक्साइड। फिर इसके बाद हमारा अगला आता है बच्चों ओजोन। क्या देखेंगे ओजोन। अब हम देखेंगे ओजोन के देखते हैं तो ओजोन क्या होता है और इसका प्रिपरेशन देखते हैं। इट इज द प्रिपेयर्ड बाय द पासिंग साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। कहाँ पर, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द पासिंग साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और द प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन 10 to 15% ऑक्सीजन कन्वर्ट इनटू द ओजोन। मतलब कह रहा है कि जो हमारा ओजोन होता है जब इसका प्रिपरेशन देखते हैं, इज प्रिपेयर्ड बाय द पासिंग साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और द प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन 10 to 15% ऑक्सीजन इन कन्वर्ट इनटू द ओजोन। तो जैसे हम ऑक्सीजन को O2 के साथ जब ऑक्सीजन को रिएक्ट कराए हमारा बन गया ओजोन, जिसका इसका हीट होता है 142 किलो जूल पर मोल। फिर इसके बाद इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। क्या देखेंगे बच्चों, देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। तो स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन देखते हैं तो इसका होता है ओजोन है द एंगुलर स्ट्रक्चर होता है। जो ओजोन होता है एंगुलर स्ट्रक्चर होता है। बोथ ऑक्सीजन बॉन्ड इज इक्वल बॉन्ड होता है एंड लेंथ इन द रेजोनेंस। जो हमारा एंगुलर होता है और बोथ जो ऑक्सीजन बॉन्ड होता है वो इक्वल होते हैं और बॉन्ड लेंथ होते हैं ड्यू टू द रेजोनेंस। इसके बाद अगला आता है हमारा बच्चों सल्फर। क्या देखते हैं सल्फर। जब हमने सल्फर देखा क्या होता है सल्फर, तो सल्फर देखा तो सल्फर इनहिबिट द एलोट्रॉपी। जो सल्फर होता है वो इनहिबिट करता है किसको, एलोट्रॉपी। करा सल्फर इनहिबिट द एलोट्रॉपी। जो सल्फर होता है एलोरोम्बिक अल्फा सल्फर, मोनोक्लिनिक बीटा सल्फर। जो हमारा सल्फर होता है रोम्बिक बनाता है, मोनोक्लिनिक होता है। क्या होता है रोम्बिक मोनोक्लिनिक। उसके बाद हमारा आता है अल्फा जो सल्फर होता है जब इसको हम क्या कहते हैं, जब अल्फा सल्फर को 369 डिग्री से मतलब केल्विन पे जब इसको गर्म करेंगे तो बीटा सल्फर में चेंज हो जाता है। एट 369 केल्विन बोथ फॉर्म द स्टेबल इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है। क्या होता है जो 369 केल्विन बोथ फॉर्म द स्टेबल इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। बोथ ऑफ द S8 मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है बोथ ऑफ देम हैव द S8 मॉलिक्यूल होता है। द रिंग इज कॉल्ड पुकेट या पुंकेट क्राउन शेप होता है। जो रिंग होता है S8 का उसे बोलते हैं पुक्रेड हैज द क्राउन शेप। क्या होता है पुंक्रेड या क्राउन शेप कहते हैं। अनदर एलोट्रॉप इन द सल्फर साइक्लो S6 होता है रिंग, जिसे एडॉप्ट ऑफ द चेयर फॉर्म होता है। क्या होता है एडॉप्ट करता है किसके फॉर्म में, चेयर के फॉर्म में। और जो S2 इज द फॉर्म द हाई टेम्परेचर 1000 केल्विन। जो हमारा S2 होता है वो फॉर्म करता है हाई टेम्परेचर कितना 1000 केल्विन। इट इज द पैरामैग्नेटिक इन O2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बॉन्ड 5 ऑर्बिटल ऑफ द O2। क्या होता है जो हमारा O2 होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है, क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस के कारण जो हमारा O2 होता है वो क्या होता है पैरामैग्नेटिक होता है। फिर इसके बाद हमारा आता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या देखते हैं बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं बाय द कांटेक्ट प्रोसेस। किसके द्वारा, बाय द कांटेक्ट प्रोसेस। तो जब हम सल्फ्यूरिक S8 को O2 के साथ रिएक्ट कर जाए तो हमारा बन जाए SO2। जब SO2 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट बन जाए SO3 बन जाता है। जब वो SO3 को क्या करेंगे, जब SO3 को क्या करेंगे H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा बन जाएगा ओलियम। क्या होता है ओलियम H2O7। क्या बन जाएगा H2O7। उसके बाद जब H2O7 को वाटर के साथ रिएक्ट करा गया तो हमारा बन जाएगा 2H2SO4। क्या होगा 2H2SO4। अब इसका हम प्रिपरेशन देख लेते हैं। क्या होता है जब इसका प्रिपरेशन देखते हैं
तो क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दिस फॉर द लो टेम्परेचर हाई प्रेशर एंड द फ्यूरेबल। जब इसका प्रिपरेशन देखते हैं तो हमारा होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड देयर फॉर द लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर आर द फ्यूरेबल। एक होता है डाई बेसिक इन द डाइप्रोटिक एसिड होता है, क्या होता है इट इज द डाई बेसिक एसिड एंड द डाइप्रोटिक एसिड होता है। क्या होता है जो सल्फर होता है सल्फ्यूरिक एसिड देखते हैं तो डाई बेसिक एंड डाइप्रोटिक एसिड होता है। इट इज द स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, क्या होता है इट इज द स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, क्या होता है स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। इट इज द मॉडर्नली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, क्या होता है मॉडर्नली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। इट इज स्ट्रांगली मॉडर्नली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो बच्चों हम क्या करते हैं S8 और S6 का हम स्ट्रक्चर देखते हैं, क्या होता है S8 एंड S6 का स्ट्रक्चर। हमें कह रहा है सल्फर, क्या रहा है हमें दिया गया है कि द स्ट्रक्चर ऑफ द S8 रिंग इन द रोम्बिक सल्फर एंड S8 फॉर्म। तो बच्चों हमने बताया था जो S8 होता है इसका पुंकेट या क्या होता है इसका जो हम स्ट्रक्चर बताए थे, जब S8 का हम स्ट्रक्चर अभी बताए थे S8 का स्ट्रक्चर होता है पुक्रेड या क्राउन शेप होता है, क्या होता है पुक्रेड या क्राउन शेप होता है। और जो हमारा S6 होता है वो चेयर फॉर्म होता है, क्या होता है चेयर फॉर्म। वही हमारा S8 होता है ये पुक्रेड या क्राउन शेप होता है। इसका एंगल होता है सल्फर के बीच कितना होता है 107 डिग्री सेल्सियस और 204 होता है, क्या होता है 107 होता है इसका एंगल और इसका बॉन्ड लेंथ 204 होता है। तो बच्चों हम क्या देते हैं रोम्बो था जो हमारा S8 रिंग एंड रोम्बिक सल्फर एंड S6 रिंग का स्ट्रक्चर हमें दिया गया, क्या होता है रोम्बिक सल्फर एंड S6 का S8 एंड S6 का स्ट्रक्चर दिया गया। तो बच्चों हम देखेंगे जो हमारा रोम्बिक सल्फर होता है इसमें हम कुछ जानना है। तो हमारा जो रोम्बिक सल्फर होता है एक पुकेंड रिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्या होता है पुक्रेड रिंग स्ट्रक्चर है। तो हम तो जानते हैं क्राउन रिंग या पुक्रेड रिंग स्ट्रक्चर जानते हैं। इसका जो कोवैलेंसी होता है, क्या होता है जो हमारा S8 होता है इसका जो कोवैलेंसी होता है कितना होता है बच्चों, कोवैलेंसी इसका होता है 2। कितना होता है जो कोवैलेंसी होता है वो क्या होता है इसका कोवैलेंसी हमारा होता है 2 होता है। और इसका जब S8 जो होता है इसका जब ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं तो हमारा जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है S8 का, तो हमारा जो S8 होता है इसका जब ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं सॉरी 2 होगा। S8 का जब ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बच्चों 0 होता है, क्या होता है जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है 0 होता है। इसे हम अभी हमने बताया था येलो सॉलिड बोलते हैं, क्या होता है येलो सॉलिड होता है। ब्राइन शो करता स्टोन होता है, क्या होता है ब्राइन स्टोन होता है। येलो सॉलिड भी बताए थे ब्राइन स्टोन भी बताए थे। इसमें टोटल क्या होता है जो हमारा S8 होता है इसमें होता है टोटल क्या होता है 8 सिग्मा बांड होता है, क्या होता है 8 सिग्मा बांड होते हैं। और इसके बाद क्या होता है 16 लोन पेयर होता है, क्या होता है 16 लोन पेयर होते हैं, क्या होता है 16 लोन पेयर होते हैं। तो बच्चों ये हमारा कुछ स्ट्रक्चर था इसको जानना था। जो हमारा S8 होता है इसका प्रोकेड या क्राउन रिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसकी कोवैलेंसी 2 होता है, इसको ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। इसे क्या कहते हैं क्राउन स्टोन भी बोलते हैं, क्या होता है इसे हम बोलते हैं ब्राइन स्टोन होता है। येलो सॉलिड हमने बता दिए थे और इसका ब्राइन सॉलिड होता है इसमें 8 सिग्मा बांड होता है और 16 लोन पेयर होता है। ये होता है हमारा रोम्बिक सल्फर या S8 या पुकेन स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्या होता है पुकेन स्ट्रक्चर बोलेंगे। और इसके बाद हमारा आता है चेयर फॉर्म, क्या होता है S6 स्ट्रक्चर हमारा ये होता है जो हमारा होता है चेयर फॉर्म में। इसको हम देख लेंगे हमारा S6 का स्ट्रक्चर होता है। ये था हमारा बच्चों कुछ स्ट्रक्चर जो हमने सॉल्व कर लिया। ऑक्सीजन फैमिली हमारा यहाँ पर खत्म होता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या पर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसका मैराथन। क्या कराएंगे अब हम कराएंगे मैराथन।